आज माँ के चरण में हम सब बैठे हैं। कितना पावन दिन है, भगवती की कृपा प्राप्त करने बैठे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कृपा मिलता कैसे है, बताइए कृपा मिलता कैसे? कौन बताएगा कृपा मिलता कैसे है? कौन बोलेगा? क्या बोल बेटा बोल, तू ही बाकी है अभी बोलना। हाँ बोलो बोलो। सब हमारे ही पॉइंट पकड़े हुए हैं, बैठो। देखिए, चाहे जितनी आराधना पूजा साधना हो जीवन में, अनुष्ठान की, भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास हो, सद्गुण और सदाचार नहीं होगा जब तक कृपा नहीं हो। जय जय गुरुदेव। सद्गुण पहले हमारे में आए, वो सद्गुण के लिए निरंतर प्रयत्न करें। आज की तारीख में दुर्लभ सद्गुण ही है, सद्गुण ही दुर्लभ है। मोबाइल उठा के देखो क्या क्या नहीं आता उसमें। ये सब चीजें जितने आप रोज मोबाइल में देखते रहते हो, इससे आपके सद्गुण बढ़ने के उसमें उपाय ज्यादा दिख रहे हैं कि दुर्गुण बढ़ने के उपाय ज्यादा दिख रहे हैं आपके मोबाइल में? बोलिए। दुर्गुण के उपाय ज्यादा। तो फिर कैसे सद्गुण बढ़ाओगे? सद्गुण तभी बढ़ेगा जब दुर्गुण बढ़ाने वाले वस्तुओं के प्रति आपके मन में सावधानी और जागृति बढ़ेगी। जब तक नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। कब होगा? दुर्गुणों के प्रति सावधानी। हाँ, दुर्गुणों के प्रति सावधानी जब तक नहीं होगा, ये दुर्गुण है, ये मुझे नहीं चाहिए। सबको मालूम है कि ये चीज गलत है, फिर भी करते जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसमें आनंद आता है मन को। सिगरेट, दारू, सट्टा, वेश्यावृत्ति, क्या करने वाले को ये गलत है ये मालूम नहीं है? मालूम नहीं है बच्चियों? बोलो, फिर क्यों कर रहे हैं? आदित्य, सब डोरा दे दिया है, पूरे को दे दिया। अब जो आएंगे उनका क्या? उधर है हाथ में। हाँ, इधर देखो ये जगह है, तो जगह छोड़ के बैठोगी बहनों। देखो बीच में जगह छोड़ के मत बैठो, अच्छे से सरक के बैठो। अब धूप में कोई ऐसे बैठेंगे, कोई अच्छे से जगह आगे सरक के बैठो। ऐसे बैठो जैसे दूसरों को बैठने जगह मिले। दूसरों के लिए कुछ शुभ सोचेंगे तो तभी भगवती अपने लिए शुभ सोचेगी। जय जय गुरुदेव। भगवती अपने लिए शुभ कब सोचेगी? जब दूसरों का शुभ सोचेंगे। कौन सोच रहा है यहाँ दूसरों का शुभ? कौन है दूसरों का शुभ सोचने वाला? आजकल तो ऐसे हो गए हैं, जो पड़ोसी के घर में एक आदमी सांप खरीद लिया। क्या खरीद लिया? सांप। मैंने पूछा सांप खरीद के क्या करेगा? पड़ोसी के घर में छोड़ दूंगा, मजा आएगा। यही दूसरों का हित सोचने का भाव है, यही भाव है। इससे ही हित होता है? बोलो। नहीं भगवान, नहीं होगा। इन सबको धक्का मार के आगे करो, जगह ही नहीं वहां। सब धक्का मारो, पूरा धक्का कराओ इनको। जगदीश, जो भी आराम से फैल के बैठा है उसको उधर धूप में खड़ा दे। थोड़ा पिघलेगा तो सुधरेगा। तो धूप में खड़ा दे, उसको ले जाके वहां धूप में खड़ा दे। जाएगा भी नहीं जब तक डोरा हाथ में, ये भी गारंटी है। धूप में खड़ा रहेगा, जाएगा क्या? छोड़ेगा माल? नहीं। हाँ, आज की तारीख में हल्द्वानी में आदमी बोरा छोड़ देगा लेकिन डोरा नहीं छोड़ेगा। जय जय गुरुदेव। ये डोरा पकड़ के बैठा है। मुझे भी मालूम है कि किसको किस प्रकार वश में किया जाता है। जय जय गुरुदेव। सब जानता हूं। आपको किसी भी बहाने बुलाया हो, लेकिन मिलेगा धर्म का आशीर्वाद, यही बात है। जय जय गुरुदेव। लोभ से आए, स्वार्थ से आए,
माया से आए, आप कैसे भी आओ, लेकिन सब्जी के दुकान में तो सब्जी ही मिलेगा, धर्म के दरबार में तो धर्म ही मिलेगा। सब्जी के दुकान में सब्जी ही मिलेगी, धर्म के दरबार में धर्म मिलना है। चलो आज हम अच्छी बातें करते हैं, थोड़ी समय आ गया है, कुछ विशेष काम करना है। मेरे बच्चों, आपको कुछ बात बताना चाहता हूं आज, सुन लो मेरी बात। आपके घर में अशांति बहुत हो, किस किस के घर में अशांति बहुत है, सब हाथ ऊंचा करो। आगे कोई बच्चा हो तो उसका नाम शांति रख दो, कम से कम कोई पूछे तो हमारे घर में शांति है। एक भी ये नहीं बोले कि हमारे घर में शांति है। रोज के रोज कपड़ा धुला हुआ पहना करो। अच्छे से समझो ये बात। पुरुषों को जब से ये जीन्स पैंट आया 7-7 दिन तक धुलता नहीं, क्योंकि वो धुला नहीं धुला उसमें कोई दिखता ही नहीं फर्क, तो उसी को लटका लटका के पहनता रहता आदमी। मालूम नहीं है उसको कि यह दरिद्रता को आकर्षित करता है, शुद्धि समृद्धि को आकर्षित करता है, तो गंदगी दरिद्रता को आकर्षित करता है। वस्त्र पुराना हो सकता लेकिन धो के पहनना चाहिए। जरूरी नहीं कि रोज नया पहनो, जरूरी नहीं है, रोज धो के पहनो, शुद्ध पहनो, शुद्ध रहो। दातुन अच्छे से रगड़ के करो। कुछ लोगों के नजदीक जाएं तो ऐसा जी घबराता है कि यहां से भाग जाएं। मुंह से ऐसी बदबू निकले कि जैसे कोई कीचड़ की नाली की गंदगी हो, है कि नहीं? देखो आप कई कई लोगों के पास जाओ तो इतना शरीर से बदबू आता है कि भगवान को बोलें कि प्रभु वैकुंठ में बुला लो, अब यहां रहना नहीं है। तो बदबू शरीर में ना आए, मुंह में ना आए, जहां भी देखो। आपको मैं निश्चित बोलता हूं, आप देखो, सोचो कि आपको कोई व्यक्ति याद आए जिसके पास जाते ही बदबू आता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद आए, कोई औरत याद आए, वो हाथ ऊंचा करो कि हमको याद आ रहा है कि ऐसे बदबू वाले व्यक्ति हैं। जिनको भी याद आ रहा है वो हाथ ऊंचा करो, शर्म मत करो। कौन किसको याद आ रहा है कि ऐसे बदबू वाले हैं? है ना बदबू वाले, उनको देखना, वो संघर्षमय जीवन जिएंगे। आप जिसको भी याद कर रहे हो बदबू वाले, उनके जीवन में बहुत संघर्ष होगा, उनके जीवन में दरिद्रता होगी, उनके जीवन में परेशानी होगी। क्योंकि जहां बदबू होगी, जहां गंदगी होगी, वहां परेशानी होगी। जहां शुद्धि होगी, जहां सुगंध होगा, वहां समृद्धि होगी। बहुत सरल बात, जय जय गुरुदेव। बहुत सिंपल फिलॉसफी है ये। हमारे दर्शनों में रोज नहाने का, ये विदेशों में देखो वो दरिद्रों नहाते ही नहीं हैं, ऐसे ही सेंट मार के आ जाते हैं सब आधे पाधे। कब नहाए न कब धोए, पीछे भी कागज से पहुंचे। क्या शुद्धि होगा न क्या निकलेगा। ये गंदगी के लोग हैं, इसलिए उनके मरते समय शांति नहीं। विदेशों में सरो छोटे बच्चों को, कई माताओं को नहलाने में जोर आता है तो कल नहला लेंगे, बस बच्चे गंदे घूम रहे हैं। बच्चों को रोज नहलाया करो। किसने अशांति अशांति बोली? आज अशांति का उपाय बताता हूं। देखो, एक अदृश्य तरंग होता है जो सुख शांति लाता है ना, एक अदृश्य तरंग होता है जो दुख और दरिद्रता लाता है। ये तरंग हर घर में व्याप्त होता है। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखो, हर रविवार को, किस दिन? रविवार को नवाया पानी में थोड़ा सा खड़ा नमक डाल के अच्छे से उसको गला के फिर पूरे घर में अच्छे से पोंछा मारो। ऐसे 8 रविवार पोंछा मारोगे तो अदृश्य रूप से आने वाली अशांति अपने आप मिटने लगेगी, न शांति आएगी घर में। जय जय गुरुदेव।